हाय हाय हाय, कैसे बच्चे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज एक नई बूस्टर सीरीज के लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद सीरीज ऑफ नाइन्स, ठीक है, मतलब नाइन के साथ हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा इसकी क्लास करके आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये जो है हमारे पास बच्चों, इसमें 3 केस होते हैं नाइन वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट केस है मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद एन इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स। ठीक है, जब इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स होगा तब हम किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये केस अलग होता है। ठीक है, उसको समझते हैं पहले। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये 654 है और ये क्या है 999 है। तो दोनों ही नंबर्स में 3 डिजिट्स है। ठीक है, तो जब दोनों नंबर में 3 डिजिट्स है ना, तो इस टाइप के जो नंबर्स है इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये देखिए। इसमें क्या करते हैं, आपको इसमें से 1 माइनस करना है। ठीक है, जब 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 653 आ जाएगा। ठीक है, उस 653 को यहां लाना है। ठीक है, 653। उसके बाद क्या करना है, इस 653 को किसमें से माइनस करना है, 999 से माइनस करना है। इसको 9 माइनस 3 क्या आ रहा है, 9 माइनस 3 जो आएगा वो 6 होगा बच्चों। ठीक है, और ये देखिए 9 माइनस 5 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 9 माइनस 6 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया। जब आप 654 को मल्टीप्लाई करोगे 999 से, इट मीन 999 से, तो आंसर जो आएगा 653346 आएगा। ठीक है, चलो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो मैं हूं ना, घबराने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें से क्या करना है, ये देखो, जो जितना डिजिट्स ऊपर है उतने डिजिट नीचे है, बट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है। इसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। ठीक है, तभी ये केस फर्स्ट यूज होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले से एक माइनस करना है। जब आप एक माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 5 6 7 8 और 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 1 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बताओ 9 माइनस 8 क्या आ रहा है, 9 माइनस 8 आ रहा है 1। ठीक है, और 9 माइनस 8 क्या आ रहा है, 1। तो ये आपका डबल डबल 1 आ रहा है। अब देखो 9 माइनस 7 ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और देखिए 9 माइनस 6 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर 9 माइनस 5 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और बच्चों 9 माइनस 4 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, इस नंबर्स को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर ये आ रहा है। ठीक है, ये विदिन अ सेकेंड आप कर रहे हो, ऐसे आप माइंड से करोगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो इसको करना है तो क्या करना है, फर्स्ट में से 1 माइनस करना है। तो क्या करोगे बताओ, आंसर क्या आ जाएगा, 7 7 7 और 7 माइनस 1 6 हो गया। ठीक है, इसे यहां से कॉपी करना है और आपको यहां पेस्ट कर देना है। पेस्ट करना है तो 7 7 7 और 6 आ रहा है। ठीक है, इस नंबर्स को आपको इस 999 जो 4 टाइम्स 9 है उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो 9 माइनस 6 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 9 माइनस 7 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 9 माइनस 7 फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 9 माइनस 7 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देख रहे हो बच्चों, ये जो 4 डिजिट्स के नंबर है 7777 और 9999, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो विदिन अ सेकेंड भी नहीं लग रहा है, बहुत ही माइनस ऑफ सेकेंड में आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हो। यही होता है बूस्टर सीरीज का फायदा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट केस है। इस पे आप ये जब अप्लाई होगा जब नंबर ऑफ डिजिट्स और 9 के नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होगा तब अप्लाई करेंगे। ठीक है, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, आ जाइए। ये रहा हमारा सेकेंड केस। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जब नंबर ऑफ 9 जो होगा ना वो नंबर से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ देखो 45 है और ये नंबर ऑफ 9 जो 3 टाइम्स है जो कि ज्यादा है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम इसको इक्वल डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, तो एक जादू नंबर से हमारे पास डिजिट्स वो हो सकते हो 0। ठीक है, उस नंबर्स को यहां बिठा दो, बन गया 3 डिजिट्स में। और अगेन वही काम करना है जो हम पहले करते थे फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से -1 करना है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 44। ठीक है, तो ये 44 आ रहा है, बट आपको किस में लिखना है, 3 डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, ये भूलना मत। ठीक है, आपको आंसर 3 डिजिट में लिखना है, इसलिए 0 यूज कर लेना है। और पीछे हम यूज कर सकते हैं, आगे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से
किसको माइनस करना है, तो 9 माइनस 4 क्या आ रहा है 5, ठीक है। फिर 9 माइनस 4 क्या आ रहा है, फिर से 5 आ रहा है। और देखो 9 माइनस 0 क्या आ रहा है 9, ठीक है। इसलिए जीरो की अहमियत है, बहुत बड़ा खेल करता है जीरो। अगर 1 पे 0 0 दिख जाए तो खुशी मिलती है ना, तो ये जीरो बहुत काम की चीज है मैथ्स में, मैथ्स की दुनिया में और आपकी दुनिया में भी, ठीक है। अब आते हैं, तो अब जीरो जब आ जाए ना तो डिप्रेशन आता ही नहीं है। 1 के बाद अगर जीरो आ जाए तो लाइफ में डिप्रेशन नो, ठीक है। तो जीरो की अहमियत बहुत बड़ी है बच्चों। तो ये देखिए जीरो से मैंने क्या किया, डिजिट सेम कर दिया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले केस की प्रॉपर्टी यूज करनी है। आप -1 कर लेना है, -1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ये 8 8 तो रहेगा ही, और ये 8 -1 7 आ जाएगा। अब इस नंबर्स को ये 4 टाइम्स 9 में से सब्ट्रैक्ट करना आपको, ठीक है। तो 9 - 7 क्या आ रहा है, 9 - 7 2 आ रहा है। फिर 9 - 8 क्या आ रहा है, 9 - 8 आपका 1 आ रहा है, ठीक है। 9 - 8 अगेन क्या आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। और 9 - 0 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये जो नंबर्स है 3 टाइम 8 है, और ये जो नंबर्स है 4 टाइम 9 है। अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ना, पेन या पेंसिल यूज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट ये बूस्टर सीरीज का फायदा है कि बहुत ही जल्दी विद इन अ सेकेंड आप कर पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप इसको क्या करो, इक्वल बनाओ। तो ये देखिए ये जो है 5 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है, इसको भी 5 टाइम्स बना लो जीरो की हेल्प से। उसके बाद बस फर्स्ट वाली केस ही फॉलो करना है, -1 कर लेना है। जब -1 करोगे आप तो ये डबल जीरो तो ऐसे ही रहेगा, और ये 1 2 भी ऐसे रहेगा, और 3 - 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर्स को इस 5 टाइम्स 9 में से सब्ट्रैक्ट करना आपको। तो देखो अब 9 - 2 क्या आ रहा है 7 आ रहा है। फिर 9 - 2 क्या आ रहा है, फिर से 7 आ रहा है, ठीक है बच्चों। फिर 9 - 1 क्या आ रहा है, अब 8 आ रहा है। और फिर 9 - 0 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। फिर 9 - 0 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो अब क्या देख रहे हो, बूस्टर सीरीज का फायदा है कि विद इन अ सेकेंड आप बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको केस सेकेंड समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं केस थर्ड को समझते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए केस थर्ड जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है। अब फर्स्ट केस और सेकेंड केस से ये इसका मेल जोल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी सी अलग है। तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द नंबर्स विद द लोअर नंबर्स ऑफ 9, ठीक है। मतलब क्या, इसमें 9 की जो संख्या होगी ना वो कम होगी, ठीक है। तो उस केस में हम ऐसे यूज करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, वो जो फर्स्ट केस और सेकेंड केस है वैसे नहीं करते, इसको डिफरेंट वे से डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, कितने कितने 9 है 3 9 है, ठीक है। तो इस पे 3 टाइम्स 0 आप ऐड करोगे, ठीक है। तो 3 टाइम्स 0 ऐड करोगे तो नंबर बन जाएगा आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या करोगे आप, इसमें से आप वही नंबर्स सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर वाले जो नंबर्स थे, ठीक है। ऊपर वाले नंबर्स क्या थे हमारे पास 0 2 0 0 8, ठीक है। जो नंबर्स में हमने 3 टाइम्स 0 ऐड किया है ना उसको ही सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब जब माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 - 0 0 आ गया। और देखो 10 - 2 क्या आ रहा है 8 आ रहा है। फिर ये 9 हो जा रहा है, फिर ये 9 हो जा रहा है। ये क्या आ रहा है 11 - 8 क्या आ रहा है बच्चों 3 आ जा रहा है। फिर ये आपका 9 हो जा रहा है, फिर ये आपका 9 हो जा रहा है, और ये 7 हो जा रहा है। इस तरीके से आंसर ये रहा, ठीक है। चलिए बच्चों आपको अगर समझ नहीं आया तो जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहां देखो क्या दिख रहा है आपको 3 टाइम्स 9 दिख रहा है। आपको क्या करना है ना 3 टाइम्स 0 इसको ऐड कर देना है, और 3 टाइम्स 0 ऐड करने के बाद वो नंबर्स यहां कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहां कॉपी पेस्ट कर लेना है, और उसमें से उसी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है जो आपने कॉपी किया है, उसी का बेस नंबर जो था उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बेस नंबर क्या था, बेस नंबर अपना ये था 6 5 7 4, ठीक है। तो आप माइनस करोगे 6 5 7 4 तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आप देखो 10 - 4 क्या आ रहा है 6। अब ये 9 - 7 क्या आ रहा है 2। ये क्या आ रहा है 9 - 5 क्या आ रहा है 4। और ये क्या आ रहा है 13 - 6 ये क्या आ रहा है 13 - 6 ये आ रहा है 7। और ये 6 हो जा रहा है, और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर जो आ गया 6 5 6 7 4 2 6 आ गया, ठीक है। चलिए
एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्या देखना है, डबल टाइम्स 9 है तो डबल 0 रखना है, ठीक है। इसे यहां से यहां पकड़ के लाना है, तो 9 6 8 6 5 0 0, ठीक है। और उसमें से उस बेस नंबर्स को ही माइनस कर लेना। बेस नंबर क्या अपना, ये रहा 9। बेस नंबर क्या अपना, बेस नंबर जो बच्चों वो है 9 6 9 6 9 6 8 6 5, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5 आ रहा है, फिर 9 माइनस 6 3 आ रहा है, और फिर 14 माइनस 8 6 आ रहा है, और ये 15 माइनस 6 9 आ रहा है, 17 माइनस 9 17 माइनस 9 17 माइनस 9 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और ये 5 आ जा रहा है, इन 9 आ रहा है। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या होगा, 9 5 8 9 6 3 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीन कॉन्सेप्ट समझ में आया। फर्स्ट जिसमें इक्वल टाइम्स 9 था, सेकेंड जिसमें 9 ज्यादा था तो उसमें हमने 0 ऐड किया, और ये थर्ड जिसमें 9 कम था तो उसमें क्या करते हैं, जितने टाइम्स 9 होता है उतने 0 ऐड करते हैं, आप बेस नंबर से घटाते हैं तो वो आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बूस्टर सीरीज में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।